फाइट्स हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, हेल्थ इश्यूज है और घर में मन नहीं लग रहा है, तो पक्का आपके घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन खराब है। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका किचन और टॉयलेट है तो प्लीज लीव दैट होम और लीव दैट फैक्ट्री। वॉशरूम में तो कैंसर तक होता है। अंबानियों का पूरा घर वास्तु से बना है। आपके घर में वर्क प्लेस में रोमन नंबर्स की घड़ी लगाओगे तो, और वो भी सही डायरेक्शन में लगा, तो वो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी, नेम, फेम सब लाएगा, आपका अच्छा समय लाएगा। तो येलो कलर आप जितना पहनोगे ना, हमेशा जीत आपकी होगी। ऑफ वाइट कलर हर दिशा में चलता है, उसका कोई दोष नहीं है। एक ह्यूमन है, उसका नंबर मान लीजिए 1 है और उसका घर में कुछ गड़बड़ है या फिर ऑफिस में गड़बड़ है, तो कौन सा ज़्यादा पावरफुल होगा, नंबर या फिर वास्तु? जो हम 1 से लेकर 9 नंबर तक बताएंगे, आपके घर में अगर कोई ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, तो चेक करिए कि उसकी जो वो डायरेक्शन जो हम बताने वाले, कहीं वहाँ पे कुछ डिस्टर्ब तो नहीं है। सबसे ज़्यादा जो डायरेक्शन हमारे वेल्थ के फ्लो को रोकती है वो कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे, कुछ भी सोचोगे, ड्रीम, सपने आपके वो पूरे 100% होंगे। 4 नंबर वाला है आपके घर में कोई है और काम नहीं करते, आलसी है, सक्सेसफुल नहीं है, तो आपके घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन खराब है। रेंट के घर से तो को अगर तू वास्तु रेंट के घर को कराएगा तो अपॉर्चुनिटीज आएगी, तो खुद का बंगला खरीद सकेगा ना। विंड बेल आती है, विंड चेन्स आती है जो बजती है, वो अगर आप आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगा दो, तब भी आपके घर में पैसों की अपॉर्चुनिटी और पैसा आएगा, वो मल्टीप्लाई होगा। लोग क्या करते हैं मालूम, क्लटर चीजें रखते हैं, भरते हैं, एक अलमारी उसके लिए बना के रखते हैं कि ये काम की नहीं है, वहाँ रख दो। ऐसा मत करो, वो सब निकालो घर के बाहर। तो ये बड़ी वास्तु मिस्टेक है। अंबानीज के यहाँ पे जो भी पूजा पाठ, उनके बच्चों की शादी, बड़े बड़े फंक्शन, ये सारे हमारे ही चंद्रशेखर महाराज है जो श्रीमाली समाज से बिलोंग करते हैं, वो ही करते हैं। हम सबकी लाइफ 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, एक्सटर्नल वर्ल्ड और इंटरनल वर्ल्ड। इंटरनल वर्ल्ड जैसे कि हमारे थॉट्स, हमारे पैटर्न्स, या कह सकते हैं हमारे नंबर्स, और एक्सटर्नल वर्ल्ड हमारा एनवायरनमेंट, हमारा स्पेस, हमारा घर, हमारा वर्क स्टेशन। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं हमारी लाइफ में कि हम कैसे अपनी लाइफ लीड करते हैं, कैसे सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, फिर भी रिजल्ट्स क्यों नहीं आते हैं। आज इस एपिसोड में कोशिश करेंगे समझने की कि कैसे ये दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। इंटरनल वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड दोनों का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो एपिसोड है काफ़ी स्पेशल रहने वाला है क्योंकि 2 मेजर मिस्टिकल साइंस को हम जोड़ने वाले हैं, जो कि है न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु। इस एपिसोड के लिए हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। वी हैव नीलिमा शर्मा जी। नमस्कार नीलिमा जी। शी इज़ अ न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट एंड वी हैव आचार्य अश्विन शर्मा जी। नमस्कार। He's a Vastu expert. So let's understand how Vastu and numerology both connect and make a beautiful world. तो जैसे एक ह्यूमन है, उसका नंबर मान लीजिए 1 है और उसका घर में कुछ गड़बड़ है या फिर ऑफिस में गड़बड़ है, तो कौन सा ज़्यादा पावरफुल होगा, नंबर या फिर वास्तु? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका जवाब जो है वो काफ़ी लोगों को बहुत मदद करेगा। मूलांक 1 वाले लोगों में ना लीडरशिप क्वालिटी होती है, दे आर वेरी स्मार्ट, स्ट्रेट चलते हैं, एकदम अकड़ के, एकदम अच्छा, एटीट्यूड के साथ में, क्योंकि राजा का नंबर है, हम इसे राजा का नंबर भी बोलते हैं। किंग, सूर्य, और ये जहाँ पे भी हो गए ना, वो सारी जगह का नेतृत्व खुद लेंगे कि मैं लीडर बनूंगा, मैं सब मैनेज करूंगा, और फिर अगर इनको कोई रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो इनको बहुत बुरा भी लगेगा। तो ये 1 नंबर वालों के होते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ बिजनेस करो, कोई भी बिजनेस करो, आप बहुत अच्छा करोगे क्योंकि उसमें आप हेड हो और आप में वो सारी क्वालिटी है कि एक बिजनेस को बड़ा करने के लिए क्या करना है। ओके, 1, 10, 19, 28 कोई भी तारीख को आप पैदा होगा, और आप जिस घर में रह रहे हो वहाँ की ईस्ट की डायरेक्शन डिस्टर्ब है, क्योंकि 1 नंबर है सूर्य का। अच्छा, और ईस्ट में सूर्य उगता है। ओके, तो वो डायरेक्शन में देखिए कोई आपका वास्तु दोष तो नहीं है, जैसे टॉयलेट, किचन, एंटी कलर्स, ये सब मैं बोल चुका हूँ। राइट। अगर है हाँ, तो वो घर के जो भी 1 नंबर है वो घर में, उसकी लाइफ उसको डिस्टर्ब होगा। ओह अच्छा, तभी तो हम सोच रहे हैं ना कि घर में तो एक साथ 10 लोग भी रहते हैं, 5 लोग भी रहते हैं, तो अच्छा एक वाले को इफेक्ट करने वाला है ये ज़्यादा। हाँ। यस, ओके। और इनफैक्ट अगर समझो आपने डिसाइड किया कि 1 तारीख तो बहुत अच्छी है और हमारे घर में जो नेक्स्ट बेबी आएगा वो 1 तारीख को आए, ओके, हम लाते हैं, वेलकम करते हैं उसको 1 तारीख को, तो अगर आपके घर का ईस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब है,
आप मानो मत मानो, लेकिन वो जो बेबी होगा ना उसको हेल्थ इश्यूज आएंगे, बचपन से ही उसको कुछ ना कुछ होते कुछ ना कुछ रहेगा। होगा। तो ये चीजें बहुत ध्यान रखने वाली है। तो जो हम 1 से लेकर 9 नंबर तक बताएंगे, आपके घर में अगर कोई ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है तो चेक करिए कि उसकी जो वो डायरेक्शन जो हम बताने वाले, कहीं वहां पे कुछ डिस्टर्ब तो नहीं है, क्योंकि अगर वो डिस्टर्ब है तो वो बीमार है। अगर वो ठीक कर दो, वो ठीक हो जाएगा। वाओ, दैट्स पावरफुल। ओके। और ये सच में अभी तक के शायद ही किसी वास्तु एक्सपर्ट ने इतनी डीप नॉलेज दी होगी जो हम आज ये चैनल पे दे रहे हैं। शायद दी नहीं है कभी किसी ने, क्योंकि बहुत इनसाइड है। राइट राइट, एग्जैक्टली। और ये कॉम्बिनेशन भी बहुत ही नया है, मतलब एक साथ बैठ के चर्चा करना नंबर और दिशा दोनों आ रहे हैं, नंबर और दिशा, क्योंकि कंप्लीट हो गया आपका इनर वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड, आपका Yes, एनवायरनमेंट, yes, आपके complete हो पैटर्न, गया। सब हम इस पर डिस्कस हो गए हैं। ओके, सो ऐसे ही नंबर्स का एक बस सारे नंबर्स का बता सकते हैं? हाँ, नंबर 2 जैसे जिसका मूलांक 2 है, ये लोग कैसे होंगे? ये लोग बहुत क्यूट से, इमोशन से, एक रानी कैसी होती है, क्यूट सी। चांद कैसा होता है? चांद हर 15 दिन से छोटा होता है, फिर बड़ा होता है। हाँ। बट चांद के जैसे मूड स्विंग्स होते हैं रानी के, हर 15 दिन से थोड़े थोड़े मूड स्विंग्स होना, है ना, कोई कुछ बोल दे तो दुखी हो जाना। तो ये लोग बहुत ओवर थिंकर होते हैं। ओके। मन ही मन में चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचना, दुखी होना, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम होना। ये इसीलिए मैं बोलती हूँ कि 2 नंबर वालों को मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। अपने आप को शांत रखो, ओके। तुरंत रिएक्ट मत करो, चुप हो जाओ। कभी कुछ लगता है सिचुएशन ऐसी है तो मत बोलो। तो इनको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है कि दिल से बहुत प्यारे है। नंबर 2 चंद्र का है और ये होता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अगर किसी के घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब है तो मूलांक 2 इमोशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड, इमोशनल है, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम पाएगी आपके घर में अगर ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब है तो। ओके। ये वो आपको हल्का पर रखिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। हाँ, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ज्यादा वजन वाली चीजें नहीं मत जैसे रखिए। वजन वाली अलमारी रख दी। अगर आपकी फैक्ट्री और आपने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कोई बड़े मशीनरी लगा दी, में भारी भारी मशीनरीज रख दी, जनरेटर्स लगा दिए, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। चेक कीजिए। ये तो नॉर्मल है। आप आपके घर के एकदम बीच में ब्रह्म स्थान पे खड़े हो जाइए, मिडिल पॉइंट, या आपके फैक्ट्री के मिडिल पॉइंट पे खड़े हो जाइए, कंपास फोन में भी है, लगाओ और चेक करो क्या आपका नॉर्थ वेस्ट में कुछ हैवी चीज तो नहीं पड़ी है। अगर आपने वो वहाँ पे इतना वजन वाला चीज रख दिया, वो नहीं चलेगा। और वो 2 नंबर अगर आपके घर में है तो उसको ज्यादा उसको इफेक्ट affect करेगा, उसको ही ज्यादा उसमें इम्पैक्ट पर ये दिखेगा। कंपास कब काम आता है? जब आपका घर एकदम स्क्वायर है। स्क्वायर है, तो आपके बराबर कॉर्नर वही आएंगे, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। राइट। अगर आपका घर रेक्टेंगल है तो कॉर्नर नहीं आएंगे, कॉर्नर से जरा हटकर आएंगे। राइट राइट। तो ये इसीलिए बहुत मैप जरूरी important नॉलेज है, है। क्योंकि हम लोग ना कुछ वीडियोस देख लेते हैं और फिर कंपास लेके खुद शुरू हो ठहर जाते जाते हैं, जिससे भला होने के बजाय कुछ गड़बड़ भी हो और सकती है। गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, राइट इसीलिए डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ। राइट। ये मिस्टिकल साइंस है, इसमें थोड़ा बिलीव करते हैं तो फिर ढंग से प्रॉपर तरीके से ही हो जाता है। हाँ। राइट। 3 नंबर वालों के लिए मैं ये बोलूँगी कि इन्हें ना बहुत सारी चीज़ें सीखनी है और लोगों को सिखानी है। चाहे सामने वाले को इंटरेस्ट हो इनसे सुनने में, नहीं है, सबको ज्ञान देंगे। छोटे बच्चों को भी बैठ के ज्ञान देंगे, बड़ों को भी ज्ञान देंगे, हर जगह जाएंगे ना, बस ज्ञान ही देंगे, क्योंकि वो उनका नेचर है। और बहुत कुछ सीखेंगे। ये भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ, मुझे सब कुछ आना चाहिए, मुझे सब कुछ सिखाना है। इनको रिस्पेक्ट बहुत चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है हम तो भाई बहुत इतना हम कर रहे हैं तो हमें रिस्पेक्ट दो। इस तरीके के लोग होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं और बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। स्वामी विवेकानंद थे। नंबर 3 डोंट्स ये है कि इन्हें कभी भी है ना किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अच्छा। गंदे शब्द यूज़ नहीं करने चाहिए, अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए, किसी को हर्ट हो जाए वैसा नहीं बोलना चाहिए। अगर ये कर रहे हैं तो यहाँ पे कंट्रोल करो, क्योंकि ये आपके गुरु को डिस्टर्ब कर रहा है। ओके। और इनका प्लैनेट कौन सा है? गुरु जुपिटर ही है। ओके, दैट इज व्हाई दे वांट टू टीच। यस। ओके। और अपने घर में नंबर 3 की डायरेक्शन कौन सी होती है? वो होती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जहाँ पे हमारे वो वास्तु पुरुष का सर है। क्योंकि गुरु है ना, ज्ञान है, मैनिफेस्टेशन की जगह है वो। हाँ। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे, कुछ भी सोचोगे, ड्रीम, सपने आपके वो पूरे 100% होंगे। ओके। और अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कियोस चल रहा है, बहुत सालों से फाइट्स हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, हेल्थ इश्यूज है और घर में मन नहीं लग रहा है, तो पक्का आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन खराब है।
वैसे तो मैंने बोला था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किचन और टॉयलेट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। नहीं नहीं होता होता है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, या किचन है, अच्छा किचन भी नहीं होना चाहिए। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, ओके 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 उनको हटाना ही होगा। ओके। सो ये नंबर 3 को इफेक्ट, नंबर 3 को इफेक्ट करेगा। अगर समझो आपके घर में नंबर 3 वाला कोई बंदा है और आपने आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को क्लीन कर दिया और जो हमने बताया उस तरीके से वहाँ वाटर फाउंटेन लगाया, सब कुछ लगाया, क्योंकि कुबेर जी का स्थान है वो, ठीक है। आप उस बंदे को 45 डेज में ऑब्जर्व करना, उसकी लाइफ के 80% प्रॉब्लम ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे और वो ग्रो करने लगेगा, अपॉर्चुनिटी आएगी। 3 नंबर वाला आपके घर में बच्चा भी हो सकता है, तो पढ़ाई करने लगेगा ऑटोमेटिकली। अच्छा तो अभी जो सुन रहे हैं वो नंबर 3 है मान लीजिए, और उन वो परेशान है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लाइफ में गड़बड़ है, तो वो अपने घर में क्या चेक करें? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट चेक करें। ओके ओके, वहाँ पे ब्लैक कलर का कुछ पड़ा है या तो फिर लाल कलर का कुछ पड़ा है। लोग मोस्टली लाल कलर, नारियल को ना लाल कलर के कपड़े में बांध के लगाते हैं। मंदिर है तो मंदिर में लगा देंगे लाल कपड़े का नारियल। तो देखो वहाँ के लाल कलर की एनर्जी नहीं होनी चाहिए, वो बैलेंस करो, उसको येलो में व्हाइट में ट्रांसफर करो। अच्छा ओके, तो ये रेमेडी है उनकी? यस, ये उनकी रेमेडी है। अच्छा ओके। सो नंबर 4? नंबर 4 वाले राहु है, ये सर है, बॉडी नहीं है इनके पास। तो ये जो नंबर 4 वाले लोग हैं, ये वो चीज़ें सोचते हैं जो एक नॉर्मल दिमाग नहीं सोच सकता। अच्छा। उससे परे ये जितनी भी दुनिया में आईटी कंपनी, ये टेक्नोलॉजी, ये इतना सब कुछ बना है, ये सारा बिकॉज ऑफ नंबर 4, 4 नंबर राहु, जो एक दिमाग नहीं सोच सकता, उससे परे, मतलब इंटेलिजेंट, IQ बहुत स्ट्रांग होता है। नंबर 4 अगर आपके पास नहीं है पूरी बर्थ डेट में, आप कोई भी बड़ी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते क्योंकि आपकी मेमोरी नहीं है। तो नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इनका एक है कि बहुत लेजी होता है, इनके पास बॉडी नहीं है, इनके पास बैठ के काम करवाओ। इसीलिए सोचो ना प्रियंका कि टीवी बना होगा, ओके, बट रिमोट बनाना चाहिए, ये सोचने वाला 4 नंबर होगा, बिकॉज वो उठ के जाके वो बटन क्यों दबाना, वो भी क्यों करूँ मैं, आराम से बैठ के दबाऊं, बैठ के फैन चालू हो जाए, बैठ के सब कुछ हो जाए। तो ये सारी चीजें बनाने में कितना दिमाग लगता होगा, बट ये सारी चीजें 4 नंबर वाले मैनेज करते हैं। लेकिन इनका माइनस पॉइंट ये है कि ये दुनिया में ना कभी भी आगे नहीं आते, क्योंकि ये आलसी है, ये बैठ के टेक्नोलॉजी संभालेंगे, लेकिन ये कभी सामने नहीं आएंगे, मतलब इनका नेम फेम बहुत कम होता है। अभी इमेजिन इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी IQ वाली, अगर सही डायरेक्शन ना दो तो वो गलत डायरेक्शन में भी जा सकती है। एनर्जी है वो, तो कहीं ना कहीं तो फ्लो हो गया, तो सही या तो गलत। तो अगर इसको बैलेंस करना है, 4 नंबर वाला है आपके घर में कोई है और काम नहीं करते, आलसी है, सक्सेसफुल नहीं है, या फिर कुछ उनके काम बहुत डिले होते हैं 4 नंबर वालों के, तो आपके घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन खराब है। तो चेक करना है उनको, चेक करना है साउथ वेस्ट जो रिलेशन की डायरेक्शन है। काफी पर्सनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन हो गई सबके लिए ना, कि आपका ये नंबर है और आपको कोई परेशानी तो आप ये डायरेक्शन जाके चेक कर लो। यस, तो एक सीधा सा रास्ता हो गया, बहुत सारा कंफ्यूजन ना होके। आपको ये जानकारी कहीं नहीं है सोशल मीडिया पे। राइट। सो नंबर 4 को साउथ वेस्ट चेक करना है। क्या कौन सा एलिमेंट होना चाहिए वहाँ पे? साउथ वेस्ट है अपने अर्थ एलिमेंट होना चाहिए। वहाँ लॉकर रहो या कपल बेडरूम रहो, हाँ लॉकर भी रहे। अगर साउथ वेस्ट में रहे तो उसका जो डोर है वो नॉर्थ में खुलना चाहिए, नॉर्थ फेसिंग होनी चाहिए तिजोरी। तिजोरी नॉर्थ फेसिंग होनी चाहिए। वाह, तो पैसा टिकेगा। नहीं तो आएगा और चले जाएगा। हाँ। तो ये डीप इम्पोर्टेंट, या फिर कोई हैवी आप डेकोर पीस रख सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं। हाँ रख सकते हैं। ओके। और अगर आपकी फैक्ट्री है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ऑफिस लगाइए, ऑफिस लगाइए ओनर की, जो नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन फेसिंग होकर बैठे। ओके। तो उसको इतना, मतलब जब उसकी ऑफिस वहाँ पे 4 नंबर की डायरेक्शन हमने साउथ वेस्ट की बोली, आप जो ऑफिस जहाँ पे है और बड़ी सी फैक्ट्री है, तो उसका जो ओनर है उसका दिमाग कैसा चलना चाहिए, राहु की तरह। राइट। वही अगर डिस्टर्ब रहेगी तो उसका दिमाग कहाँ से चलेगा? वो अगर डिस्टर्ब है तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? तो ये अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको ऑफिस होनी चाहिए, पर आप 4 नंबर के हो या ना हो, आपकी फैक्ट्री है, आप ओनर हो, तो आपकी ऑफिस वहाँ साउथ वेस्ट में आपका डेस्क वहाँ होना चाहिए। हाँ, ओके, बैठक वहाँ होनी चाहिए। और अगर कोई जॉब में है, जॉब में है तो भी
साउथ वेस्ट आपकी डायरेक्शन direction बेस्ट है काम करने अभी, के बट वो तो उनको जहाँ पे देंगे वहीं बैठना पड़ेगा। ओके, और वो घर में चेक कर सकते हैं। घर में नहीं, check उसका कर भी सकते अलग अलग है, जैसे अब सेल्स डिपार्टमेंट है हाँ, और मैनेजिंग डिपार्टमेंट है, ओके, उन सब की भी अलग अलग दिशा होती है। हाँ ठीक है। साउथ वो वेस्ट इज द details में- ओनर्स दिशा, ओके ओके Owner की ओके, दिशा। ओनर की ऑफिस। अच्छा ठीक है, डन। ये 4 हो गया। नंबर 5 मर्क्यूरी, बुद्धि। बुद्धि तो भाई किसको नहीं चाहिए, और न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है। वाई? बिकॉज ये लोशोक्रीट होता है न्यूमरोलॉजी में, उसमें सबसे मिडिल वाला नंबर है। अभी लोशोक्रीट क्या होता है ये भी मैं छोटे में बता देती हूँ। जैसे कि हमारी बॉडी जब बीमार होती है, हम एक्सरे करवाते हैं, तो हमारे ऑर्गन्स के बारे में हमें पता चलता है कि अंदर क्या चल रहा है। उसी तरीके से हम एक लोशोग्रिड बनाते हैं जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर है और जो मूलांक और भाग्यांक है वो सेट करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग। उसमें जो 5 नंबर होता है वो सबसे मिडिल में होता है। और अगर वो 5 नंबर किसी के पास नहीं है पूरी डेट ऑफ बर्थ में, नॉट मूलांक एंड भाग्यांक, पूरी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी 5 नहीं है अगर, तो उसकी लाइफ में मान ही नहीं सकती कि डिस्टर्ब नहीं है, बहुत डिस्टर्ब होते हैं लोग। इसीलिए 5 नंबर न्यूमरोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जिसका मूलांक 5 है, ऑब्वियसली उनके पास 5 नंबर है। ये लोग बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी लाइफ में करते हैं, क्योंकि कोई भी काम बिना बुद्धि के तो होगा नहीं, करेक्ट। और 5 नंबर आमिर खान का भी है, बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों से बोर भी हो जाते हैं, इनको हर चीज़ नई चाहिए। जैसे आमिर खान को आप देखते हो कि हर मूवी में अलग अलग तरीके से रोल करते हैं वो, उनको एक तरीके का काम करना नहीं पसंद है। और नेचर कैसा होता है इन लोगों का? नेचर बहुत जॉली, क्यूट सा, अच्छा, और बहुत प्यारे होते हैं, ये सबको अच्छे लगते हैं, फेवरेट्स। ओके नंबर 5 वालों की नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ओके, मर्क्यूरी, जो हमने बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है। वाई? बुद्धि। अगर आपकी नॉर्थ डायरेक्शन डिस्टर्ब है, एग्जैक्ट नॉर्थ की बात कर रही हूँ मैं, N1 N2 N3 की नहीं, एग्जैक्ट नॉर्थ डायरेक्शन, कुबेर की डायरेक्शन। तो अगर आपको कुबेर जी को खुश करना है और बहुत सारा धन आपके घर में आए, जैसे कुबेर जी के पास था, तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन को चेक करना है। ओके, तो वहाँ क्या रखना है और क्या नहीं होना चाहिए? वहाँ पे वाटर एलिमेंट होना चाहिए, वहाँ पे वाटर एलिमेंट रखिए, नहीं तो जैसा अगर आप सोफा लगा रहे हो तो ब्लू कलर का सोफा लगाइए। अच्छा, कर्टेन्स ब्लू कलर, कर्टन्स ब्लू लगाइए। आजकल तो कलर कलर के सोफे आते हैं। हाँ, आप फोटो लगा सकते हो झरने की। सो घर में जो 5 नंबर होगा उसको ही इसका बेनिफिट मिलेगा या उसको ज्यादा direction मिलेगा। ठीक उसको कर- ज्यादा उसको मिलेगा। ज्यादा मिलेगा। जैसे मतलब- मैंने बोला कि वास्तु आप घर का अगर करा रहे हो तो घर में रहने वाले सबको है ना इफेक्ट बैलेंस तो करेगा। सबको मिलेगा, सबको लेकिन नुकसान और फायदा जो है वो स्पेसिफिक इस Specific नंबर को इसको होगा। होगा, अगर ज्यादा गलत होगा। है तो 5 को सेम प्रॉब्लम चीज होगा। अगर 5 आपकी नॉर्थ डायरेक्शन डिस्टर्ब है और आपके घर में 5 नंबर वाला बेबी आया है, तो उसके हेल्थ इश्यूज होंगे। हाँ, जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना कि अगर वास्तु है तो मैं तो बीमार नहीं हूँ, सिर्फ घर में एक बंदा ही तो बीमार है, सब तो बीमार नहीं है। होता है, तो यहाँ पे होता ये है, लॉजिक आता है। होता है कि आदमी अच्छा है हाँ, लेकिन लेडी उसकी वाइफ उसकी थोड़े बीमार रहेगी, हाँ, तो बोल रहे हैं ना कि उसका वहाँ- नंबर देख के उसकी डायरेक्शन देखिए। हाँ कि भाई सब तो बीमार क्यों नहीं भाई, हो रहे घर ना, में तो तो फिर तुम दोनों रह पागल रहे बना रहे हो। हैं, घर में तो दोनों रह रहे हैं, तो दोनों भी बीमार होना चाहिए। हाँ, तो जिस नंबर की वो डायरेक्शन है उसको वो चीज ज्यादा इफेक्ट करेगी, फायदा भी नुकसान भी। ओके, लवली। अभी 6 का क्या है? 6 का बहुत इंटरेस्टिंग है, वीनस, जो सबको पैसा चाहिए। वीनस, लग्जरी, ब्रांड, हैप्पीनेस, तो किसे नहीं चाहिए ये। तो इसीलिए नंबर 6 इतना इम्पोर्टेंट है। तो कितने सारे एक्ट्रेसेस ने अपने बेबी को 6 को ही प्लान किया है, जैसे आलिया भट्ट है, प्रियंका चोपड़ा है, आतिया शेट्टी है, सारों के बच्चे 6 नंबर को है। अच्छा, प्लान्ड है। यस, तो ये भी होता है। नंबर 6 सबको पसंद है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिसके घर में 6 नंबर का बच्चा है उसके लाइफ में, उनके पेरेंट्स के लाइफ में भी ऑटोमेटिकली बहुत सारी हैप्पीनेस आना स्टार्ट हो जाता है, प्रॉब्लम्स कम होना स्टार्ट हो जाती है। और ये बच्चे लाइफ में कुछ भी हो लेकिन पैसा कभी कम नहीं होगा इनके पास, तो लग्जरी तो ये खुद ही अट्रैक्ट करते हैं। किसी का बच्चा अगर नंबर 6 है तो घर में भी मतलब अबंडेंस आने लगती है। हाँ, 6, 15, 24 ये तीनों नंबर वाले जो बच्चे होते हैं उनके घर में, इसीलिए तो सारे जो सेलिब्रिटीज़ है 6 को प्लान करते हैं। इनके लिए एक चीज़ मैं बोलूँगी कि इन्हें लेज़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनको सब कुछ अपने आप मिल जाता है, तो ये लेज़ी बहुत होते हैं। अच्छा। और ये लोग इतने ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, मतलब अपने परिवार का एक्स्ट्रा ध्यान रखते हैं। तो उस वजह से इनकी फैमिली वाले कभी कभी इनसे बहुत इरिटेट होते हैं। जैसे कि एक नंबर 6 है आपके पास,
तो आप ऐसी मम्मी होगी जो अपने बच्चे के पीछे पीछे भागती रहती है। 2 नंबर 6 है तो वो दिन भर बच्चे के साथ ही चिपकी हुई रहेगी। 3 बार 6 है तो वो बच्चे को मतलब तेरा ये वाले सब्जेक्ट में ये वाला सेंटेंस तुम्हें याद हुआ, मतलब इतना आधा मार्क्स कहाँ गया वाला, वो आधा मार्क्स कहा गया उसके लिए भी टीचर से लड़ाई करेगी वो। तो वो 6 नंबर जब बहुत बारी हो जाता है ना तो इंसान खुद के बारे में कम सोचता है और परिवार के बारे में इतना सोचता है कि परिवार इरिटेट होने लग जाता है कि बस अब इतना नहीं, हम अपना ध्यान रख लेंगे। बट दे आर केयरिंग एक्चुअली, यस यस दे आर उनकी इंटेंशन अच्छे की तरफ ही है। यस यस ओके ओके लवली। तो पैसे की डायरेक्शन होती है वही अश्विन ने जैसे बोला, फायर साउथ ईस्ट। पैसा, अगर वही हमने जो दिए वाली रेमेडी बोली वो भी कर सकते हैं। और जो न्यूमरोलॉजी में नंबर 6 जो होता है वो गोल्ड मेटल है, ठीक है। तो ये जो गोल्ड मेटल की जो विंड बेल आती है, विंड चेन्स आती है जो बजती है, वो अगर आप आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगा दो तब भी आपके घर में पैसों की अपॉर्चुनिटी और पैसा आएगा, वो मल्टीप्लाई होगा। इन्वेस्टमेंट होगा, खर्चा नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज है, आपके घर में पैसा आया और आपने 4 जगह पे इन्वेस्ट किया, वो अलग चीज है। बट पैसा आया और कहीं बीमारी में गया, खर्च हो गया, वो खर्चा है। तो अगर आप वो विंड बेल लगाएंगे गोल्डन मेटल की जो 6 हो, वो सबसे बेटर है उसमें। अच्छा हाँ, उसकी जो पाइप्स रहती पाइप्स है वो 6 पाइप्स होनी चाहिए, मिलती है वैसे। ओके ओके। और वो लगाओ, फिर देखो आप या आप वो उस डायरेक्शन में 6 नंबर भी लिख के लगा सकते हो। 24 नंबर लगा सकते हो, 42 लगा सकते हो, 6 नंबर 33 लगा सकते हो, तब भी ये बहुत इम्पैक्ट काम करता है, बहुत काम करता है। ओके। और क्या नहीं होना चाहिए वो? सेम, पानी की डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। जैसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन किचन की है तो लोग बोलते हैं कि यार कहाँ लगाऊं मैं बर्तन धोने के लिए, वहीं एक सिंक लगा दो। चलो सिंक भी लगाए तो उसमें सेपरेशन लगाइए थोड़ा, जो आपका जो स्टोव है वो सिंक और स्टोव से साथ में नहीं होना चाहिए। या फिर वहाँ पे बीच में कोई प्लांट लगा दो छोटा सा, ताकि वो एटलीस्ट उसको कट हो जाए। ओके ओके लवली। सो 7 का जानते हैं? 7 केतु का है, तो इनके पास सर नहीं है। ओके, तो सर नहीं है का मतलब ये नहीं कि इनके पास दिमाग नहीं है, इनके पास इंट्यूशन पावर है। इन्हें कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, सब पता चल जाता है। और इस वजह से इतने डिस्टर्ब रहते हैं। मेरे जितने भी 7 नंबर के क्लाइंट्स हैं ना, मैं उनको बोलती हूँ कि आपको पता चल जाता ना ये होने वाला है, अरे भाई इसका इलाज करो। क्यों पता चलता है? बिकॉज इंसान को जब अपना फ्यूचर दिखने लगे या चीज़ें सोचते और वो होती हुई दिखे तो फिर वो डिस्टर्ब रहेगा, स्कैरी हो जाता है कि अब उसे कोई भी नेगेटिव थॉट आएगा ना तो वो ये लोग सोचेगा कि अच्छा अब ये भी होने वाला है, हाँ अब ये भी होने वाला है, ऐसे। राइट। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। स्पिरिचुअल, इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल, मतलब मंदिर जाना है, पूजा पाठ करनी है, मतलब स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। पता है अजीब सी बात क्या है कि इनको बहुत सारे लोग इनकी लाइफ में आते हैं और धोखा दे के जाते हैं, लिटरली। और इतनी बार ये फूल बन चुके होते हैं ना कि 40 के बाद में तो ये इनको अच्छे लोगों पे भी भरोसा नहीं रहता। तो ये है ना 40 के बाद कट ऑफ करने लग जाते हैं अपनी लाइफ से लोगों को कि अब मुझे इनसे भी नहीं रखना, इनसे भी नहीं रखना, इनसे भी नहीं रखना, ये सब मुझे नहीं चाहिए। अच्छे धोखे बड़े लेवल के धोखे, बड़े लेवल के। तो जो अच्छे लोग हैं उन पे भी वो ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो इस वजह से ये एज होते 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 ये बहुत अकेले हो जाते हैं। बट एक चीज़ है, घूमने फिरने के बड़े शौकीन होते हैं, तो ये अपना टाइम पास, मंदिर घूमना, एंजॉय करना, वो खुद का वो कर लेते हैं। लेकिन अगर ये अपने नंबर के हिसाब से काम में चले गए, फॉर एग्जांपल रिसर्च में चले गए, CID इस तरीके का है, रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में भी रिसर्च जो करनी है, तो फिर तो इनका इंट्यूशन कितना काम करेगा, सोचो। 7 का भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और ब्रह्मस्थान होता है। जैसे कि किसी के घर का जो सबसे बीच वाला पार्ट होता है वो होता है ब्रह्मस्थान, वो होता है 7 नंबर वालों का, जो कि मोस्टली हम बोलते हैं कि खाली रखो। अगर हम शरीर देखें हमारा, और शरीर का पेट जो होता है, हमारे शरीर का ब्रह्मस्थान क्या है, हमारा पेट है। अगर हमारा पेट ही डिस्टर्ब है तो हमारी बॉडी कैसे रहेगी? नहीं रहेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि घर का जो सबसे बीच वाला पार्ट होता है ना, वो ब्रह्मस्थान है, पेट है हमारी बॉडी का जिस तरीके से, और हमारे वास्तु पुरुष का पेट है। तो ये हमेशा बरोबर होना चाहिए। तो 7 नंबर वो हो गया। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भी 7 नंबर वालों को बहुत इम्पैक्ट करती है, जो 3 वालों को कर रही थी। ओके, ये सेम चीज 7 नंबर वालों को भी इम्पैक्ट करती है, नॉर्थ ईस्ट। तो उसमें उन्हें क्या रखना चाहिए? यही सेम चीज जो 3 वालों के लिए हमने बोली,
कि हाँ, एक बार फिर से बता दीजिए। वाटर फाउंटेन रखो, नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करो, साफ सफाई रखो, वहाँ पे काली चीजें कोई नहीं होनी चाहिए, रेड कलर की नहीं होनी चाहिए, मंदिर है तो येलो कलर का कपड़ा यूज करिए, माता की चुनरी आप ग्रीन या येलो यूज करिए, वहाँ पे ज्यादा रेड मत करो। ओके 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 ओके। और जो ब्रह्म स्थान है उस पे क्या नहीं करना चाहिए? ब्रह्म स्थान ओपन टू स्काई नहीं होना चाहिए। ओह ओके। और ब्रह्म स्थान आपको खुला रखना चाहिए, खाली मतलब? खाली, एकदम खाली। ओके ओके। सो सेंटर घर का कैसे समझते हैं? मतलब किसी का घर रेक्टेंगल है, किसी का टेढ़ा भी होता है। इसीलिए तो हमने बोला कि वो ग्रिड मैप रखिए आपके ताकि घर का प्रॉपर नक्शा सेंटर आता है। 1500-2000 में नक्शा बनता है प्रियंका, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है नक्शा। और वही यहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि कहाँ अब हम हमारे क्लाइंट को बोलेंगे, वो नक्शा बनाएगा, कब हम जाएंगे, कब हम करेंगे के चक्कर में फिर पूरा उनका ये कर दो वो कर दो, लेकिन फिर क्या होता है पता है, रिजल्ट नहीं आता। भाई नक्शा बनाओगे तो आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज आएगी, पूरी लाइफ काम आएगी, लाइफ चेंज होगा, नक्शा तो आपका है। राइट राइट। ये भी बोलना चाहूंगा ऑडियंस का कि सोचते हैं कि यार रेंट का घर है ना, हाँ रेंट का घर है तो हम क्या क्यों करूं? खर्चा करें? अरे भैया रेंट के घर है तो रहना तो तेरे को ही है। रेंट के घर से तेरे को अगर तू वास्तु रेंट के घर को कराएगा तो अपॉर्चुनिटीज आएगी, तो खुद का बंगला खरीद सकेगा ना, फटाफट जाओगे खुद के घर सही में। बात है। तो ये भी है। तो इसीलिए चाहे रेंट का घर हो या कोई दान दिए हुआ घर हो, मैप तो होना चाहिए। ओके ओके। ताकि प्रॉपर पाने का और कोई तरीका नहीं है, सेंटर नहीं पता कर सकते वैसे आप? ऐसे नहीं कर सकते हैं, बट फिर वो एक्यूरेट नहीं होगा, फिर दिशाएं थोड़ी बहुत गड़बड़ आ जाएगी। अच्छा, तो ट्रीटमेंट बराबर नहीं होंगे। ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड विद नंबर 8। 8 शनि का नंबर है, हार्ड वर्क का नंबर है। शनि को हम बहुत ही डेंजर मानते हैं, बट एक्चुअली नहीं है, पता है। अगर होता तो हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद 8 है ना, नहीं होते। 17 तारीख बॉर्न है, तो 8 को बहुत ही ऐसा विलन टाइप देखा गया है, बट नहीं होता। 8 नंबर वालों का बस एक चीज है कि उनकी नेम स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। ओके। 2 तारीख, 2 मूलांक वाले, 4 मूलांक वाले और 8 मूलांक वाले, ये 3 नंबर की अगर नेम न्यूमरोलॉजी बरोबर है तो इनकी लाइफ की 80% प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। बाकी के नंबर्स को करवाना है करवाओ, नहीं करवाना है मत करवाओ न्यूमरोलॉजी, बट मूलांक 2, 4 और 8 वालों को करवानी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि 8 नंबर वालों की लाइफ बहुत ज्यादा हार्डवर्क से जाती है। पैदा होते तभी से, और 37 की एज के बाद में इनको धीरे धीरे सक्सेस मिलना स्टार्ट होता है। आप मोदी जी की लाइफ को भी देख लो, 37 से 40 के बाद में इनकी लाइफ में सक्सेस स्टार्ट हुई, तब तक इनकी लाइफ में भी बहुत हार्ड स्ट्रगल था। ओके। अगर आप पर्सनालिटी बोलो, हार्डवर्किंग, केयरिंग, दुनिया में जितने भी बड़े जज है वो ज्यादातर 8 नंबर वाले हैं। अच्छा, मतलब फैसले सही लेते। 2 लोगों की लड़ाई होगी, 8 नंबर वाला चुप रहेगा ही नहीं, बताएगा ये सही है वो गलत है। और छोटा बच्चा भी होगा, वो 8-9 साल का भी बच्चा है, पेरेंट्स में झगड़ा हो रहा है, वो बताएगा मम्मी गलत है पापा सही है, ऐसे। अच्छा, वो होते 8 नंबर वाले। ओके। तो जो दूसरों का सही गलत देख सकते हैं वो कभी गलत हो सकते हैं? नहीं हो सकते, राइट। बट इनके साथ लाइफ में सक्सेस बहुत स्लो मिलती है। अच्छा। यहाँ पे भी एक बात गौर करने वाली प्रियंका, कि 8 नंबर वाला जज बन गया या लॉयर बन गया, तब भी ये नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करेगा। बट यहाँ पे उनके फायदे में है ना, वो नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, बट उसको केस मिल रहे हैं। पैटर्न तो है, लेकिन वो आपके फायदे में है, करियर है। ओके, करियर बन गया वो। तो वो होता है। सो दैट इज हाउ न्यूमरोलॉजी हेल्प पीपल। आपके पैटर्न तो वही रहेंगे, पर आप उसको कैसे यूज करने वाले हैं। यस। 8 नंबर शनि का होता है। हाँ। और इनकी डायरेक्शन होती है वेस्ट। तो जैसे कि अगर आप देखो भारत में वेस्ट डायरेक्शन में कौन सी सिटी है? मुंबई। हाँ, है ना, सपनों की नगरी। वैसे ही हमारे घर का जो वेस्ट डायरेक्शन है, अगर वो ठीक है तो हमारे सारे सपने पूरे होंगे। वहाँ पे आप इंट्यूशन भी लगा सकते हो। इंट्यूशन, आपकी जो भी चाहते हो आप, विशेष है, उसके फोटोज, विजन बोर्ड लगाइए। देखो ना, अभी क्यों भारत में इतने सारे शहर है, पर सपनों का शहर क्यों मुंबई को कहा जाता है? क्योंकि मुंबई वेस्ट में अपॉर्चुनिटीज बहुत है यहाँ पे। एग्जैक्टली। और इसीलिए 8 नंबर वालों की जो डायरेक्शन होती है वो वेस्ट होती है, शनि की डायरेक्शन है। और इसीलिए देखो यहाँ पे मुंबई में आके, हमारा पॉडकास्ट भी मुंबई में शूट हो रहा है तो यहाँ पे कौन सक्सेसफुल है? जो हार्डवर्क कर रहा है, राइट, और बड़े सपने देख रहा है। 2 चीज अगर कोई कर रहा है ना तो वो सक्सेसफुल है, सपने बड़े देखना है और मेहनत करना है। तो सेम 8 नंबर वालों का भी है, सपने भी बड़े देखना है और मेहनत भी करना है, और वेस्ट डायरेक्शन में विजन बोर्ड लगाना है।
ओके वहाँ पे आप वेस्ट डायरेक्शन में आप एक पॉट में सिक्के रख के वहाँ पे रख सकते हो। मिट्टी के मटका जो मटका छोटा जो सा होता रहता है है, छोटा, उसके या अंदर- तांबे का या मिट्टी का, हाँ, उसमें ओके। बहुत सारे सिक्के भरकर आप आपके वेस्ट डायरेक्शन में वेस्ट रखें। जैसे डायरेक्शन में खजाने का खजाने का। जैसा- खजाने का ओके। पिगी बैंक। ओके ओके ओके, अच्छा। और क्या नहीं करना चाहिए इन्हें 8 नंबर वालों को? वेस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब होगी अगर इनकी, तो यहाँ पे इनको भी अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी और चीज़ें बहुत डिले होते जाएगी। और ये लोग कई बार 8 नंबर वाले लोग इतने अंदर से दुखी हो जाते हैं कि लाइफ में इनको नीरस हो जाते हैं, तो कुछ नहीं करना। अच्छा। कुछ लोग होते हैं ना, बस वो घर पे बैठे रहते हैं और कुछ काम नहीं करते, वो नीरस जिंदगी हो जाती है जिसका वेस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब होता है। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर वेस्ट में गड़बड़ है तो वो तो डिप्रेशन हो डिप्रेशन, जाए, हाँ, या कुछ डिप्रेशन नहीं करने होगा। का मन करे, ऐसा हो कुछ सकता नहीं है। करने का मन करता है। ओके ओके, वहाँ पे उन्हें विजन बोर्ड लगाना विजन चाहिए। बोर्ड लगाइए, या नहीं तो कोई अगर बच्चा है वहाँ पे तो उसकी स्टडी टेबल लगाइए वेस्ट डायरेक्शन में, जो ईस्ट की तरफ देखकर वो पढ़ाई कर सके। वेस्ट में बैठा है लेकिन फेसिंग फेसिंग ईस्ट की रो। ओके, ओह लवली। सो लेट्स कम टू नंबर 9। यस, मंगल। 9 नंबर वाले मंगल, तो ये बहुत ही क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल, दुनिया को बहुत कुछ देने आए हैं, पूरी दुनिया को बदलने आए हैं। इनको लगता है कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं और चैरिटी करूं। और अगर 9 नंबर वाला आदमी है तो उसकी वाइफ बड़ी नाराज रहती है उनसे, क्योंकि ये है ना इतने बिजी होते हैं नेम फेम पैसे के पीछे कि ये है ना अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाते हैं और फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, और बहुत सारा पैसा कमाएंगे और चैरिटी करेंगे। ओके, बहुत काम करते हैं। रोमांटिक भी बहुत कम होते हैं ये लोग क्योंकि इनको स्पिरिचुअलिटी और उसमें ही ज़्यादा ये लोग अंदर होते हैं। इनके लिए मैं बोलूँगी कि अपनी फैमिली को टाइम दो, ऐसे मत करो। एंड बाकी तो ठीक है। 9 नंबर वाले मैन्युफैक्चरिंग में, पुलिस में, सिविल सर्विस में बहुत अच्छा करते हैं। और साउथ डायरेक्शन है इसकी, तो 9 नंबर वाले अगर साउथ डायरेक्शन को साफ सुथरा रखेंगे, रेड कलर साउथ का कलर माना जाता है, तो इसको बैलेंस हम रेड कलर से करते हैं। जैसे पहले नीलिमा बोली कि 9 नंबर वाला मैन्युफैक्चरिंग कमाने जाता है, तो साउथ डायरेक्शन अगर उस फायर है उसमें पहले ही कमाने की लालसा है, तो वो बराबर है ना मैन्युफैक्चरिंग वो करेगा। और मैन्युफैक्चरिंग फायर का ही है। ओके ओके ओके, अगर फायर अच्छा है तो मैन्युफैक्चरिंग जबरदस्त चलेगा। तो उनको अपने घर में भी साउथ डायरेक्शन पे ध्यान देना चाहिए और वर्क प्लेस पे भी। वहाँ क्या नहीं होना चाहिए? साउथ डायरेक्शन में जनरेटर रखिए, जनरेटर फायर का एलिमेंट है। ओके, अगर जनरेटर नहीं है, अगर आप वहाँ पे आप ओवरटेक वाटर टैंक लगाते हो तो उसको दिक्कत देगी, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा आपका। सेप्टिक टैंक लगाते हो तो डिस्टर्ब करेगा। साउथ में पानी रहना ही नहीं चाहिए। साउथ में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मैं थोड़ा पर्सनली ये चीज़ बोलूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि आप घर में तो रेमेडी कर लो कि यहाँ पे रेमेडी कर दी, वो रेमेडी कर दी, जो फ़ायदा भी करती है, लेकिन प्लीज़ अपने वर्क प्लेस के साथ मत करो, क्योंकि वहाँ से आप पैसा आ रहा है ना। और अगर आपने सेम जैसे अश्विन ने बोला कि साउथ डायरेक्शन में आपने पानी का टैंक बना दिया है और सारा उल्टा पुल्टा कर दिया है, तो फिर आप कितना ही परेशान हो जाओ, पैसा नहीं आएगा। तो प्लीज़ रेमेडी, कोई भी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हो ना, तो प्रॉपर वास्तु से ही बनाओ, और ताकि आपको पैसा बनता रहे, मजा आएगा आपका ना। सेल होता रहे, सेल होता रहे, नहीं तो स्ट्रेस होता है, फिर वो कर्जे में आ जाती है फैक्ट्री। फिर देखो अभी आपने इतनी बड़ी मशीनरीज गलत डायरेक्शन में लगा दी है, अब कोई वास्तु वाला बेचारा आएगा तो भी क्या बोलेगा, आप उसे हटा के वहां नहीं शिफ्ट कर सकते हो। हमारे कितने सारे क्लाइंट्स हैं तो वो बोलते हैं हमने तो वास्तु से करवाया था, उन्होंने हमें ये बोला, बट उसके बाद में उसका कुछ नहीं हो सकता। तो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स आप कर रहे हो, आपने देखा है ना वो अमेज़न है, छोटे छोटे स्टार्टअप से लोग इतने बड़े कैसे पहुंच गए, क्योंकि वो सही डायरेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मे बी नोइंगली अननोइंगली वो लोग सही डायरेक्शन में थे। तो आप कोई बता सकते हैं कि किन लोगों ने न्यूमरोलॉजी वास्तु दोनों का यूज करके सक्सेसफुल हुए? ऐसे कोई एग्जांपल्स हैं? बहुत सारे, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे अंबानी ले लो, चाहे कोई भी ले लो, अंबानियों का पूरा घर वास्तु से बना है। यस, श्योरली। स्विमिंग पूल कहाँ होना चाहिए वहाँ है, और स्विमिंग पूल के भी 2 है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट दिशा में स्विमिंग पूल बना रहे तो वो
ठीक है, जमीन पे होना चाहिए। अगर छत पे बना रहे हो तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं, वेस्ट में होना चाहिए। अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। कोई लोग छत पे भी स्विमिंग पूल बनाते हैं, आजकल तो होता है, तो उसकी दिशा नॉर्थ ईस्ट नहीं रहती है, फिर उसका एलिमेंट चेंज हो जाता है, क्योंकि वो ऊपर आ गया। ऊपर आ गया। क्योंकि हमने हमारे घर में साउथ वेस्ट ऊपर होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट नीचे होना चाहिए। ओके, अंबानी तो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं इन सारी न्यूमरोलॉजी, चीज़ों को, वास्तु दोनों को। फॉलो करते और हैं। जो हम लोग जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो हम लोग श्रीमाली ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, और अंबानी के यहाँ पे जो भी पूजा पाठ, उनके बच्चों की शादी, बड़े बड़े फंक्शन, ये सारे हमारे ही चंद्रशेखर महाराज है जो श्रीमाली समाज से बिलोंग करते हैं, वो ही करते हैं। इंडिया में जिन्होंने पहली बार रेकी लाई, आज इतने रेकी एक्सपर्ट है, वो भी हमारे श्रीमाली समाज से ही है। और डॉक्टर NK शर्मा एंड और मैं और अश्विन भी, हम दोनों को बहुत प्राउड फील होता है कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट और अश्विन हमारे DNA में है, हमारे DNA में है कि हमें सोसाइटी की हेल्प करनी है और सही तरीके से करनी है। साउथ में काफी टेम्पल्स हमारे श्रीमाली समाज के ही है। वाओ वाओ, सो ये आप लोग मतलब एक होलसेल तरीके से लोगों की मदद करना चाह रहे हैं। यस, तभी तो अभी जो चंद्रशेखर महाराज जी है, जो हम अंबानीज का सब कुछ करते हैं, क्यों अंबानीज उन पे बिलीव कर रहे हैं? क्योंकि हमारी कम्युनिटी ने बहुत सालों से सर्व किया है पूरे वर्ल्ड में सबको। लवली, दैट इज ब्यूटीफुल। थोड़ा सा मिस्टेक्स पे भी बात कर लेते हैं कि टॉप 5 मिस्टेक्स क्या होती हैं आपको लगता है लोग जिससे उनकी सक्सेस ब्लॉक हो रही है? पहली मिस्टेक मैं बोलूँगी कि अपनी नेम की स्पेलिंग जिसकी गड़बड़ होती है, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे क्लाइंट्स के देखे हैं, उनकी नेम स्पेलिंग अगर 2 4 8 पर आ रही है तो उनकी लाइफ बहुत बुरी तरीके से बिगड़ी हुई है। क्योंकि देखो, हमारे लाइफ में ना, हमारे हाथ में नहीं कि हम कौन सी डेट को आएंगे, लेकिन हमारे हाथ में हमारा नेम करेक्शन है। हम स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं, और हमें ऑफिशियली तो कहीं करना नहीं है। हम जहाँ जहाँ सोशल मीडिया में हमारा नाम दिख रहा है, हम अगर वहाँ पर भी करते हैं तब भी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है डॉक्यूमेंट्स पे नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं करना है। अगर 10th से पहले कोई बच्चे मेरे पास आते, किसी के पेरेंट्स की इनका करना है, तो ही मैं बोलती हूँ कि करा दो, पूरा करा दो। और 10th के बाद आ रहे तो मैंने बोलती हूँ मत कराओ, अब जब जो है वो रहने दो, पर जहाँ जहाँ दिखता है वहाँ वहाँ करो, कर लो। ओके, तो रेमंड्स इतनी बड़ी कंपनी ने अब S हटाया है, सोचो उसे तो करोड़ों रुपए का खर्चा आया होगा ना S हटाने के लिए, फिर भी उन्होंने किया है। रेमंड अब S नहीं है। रिलायंस न्यूमरोलॉजी से, जियो न्यूमरोलॉजी से। रिलायंस तो लकीली 7 पर आता है, लेकिन जियो को तो उन्होंने लाया है, न्यूमरोलॉजी से करवाया है। एंड बहुत सारे जो बड़े बड़े कर्व, टाटा कर्व अभी आई है नई, उसमें $V है। क्या जरूरत थी कर्व में $V लगाने की? राइट, बट ये न्यूमरोलॉजी से उसे 5 पर लाया गया है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग फॉलो करें। तो पहला, नेम करेक्शन। राइट, अपने बिजनेस का हो, खुद का हो, या अपनी ब्रांड का हो। अगर आप इंस्टाग्राम पे पेज भी बना रहे हो तो न्यूमरोलॉजी से बनवाओ, ताकि उसको फटाफट आपके फॉलोवर्स बढ़े। सेकंड मिस्टेक मुझे लगता है लोग करते हैं, वो होता है घर का वास्तु। ओके, घर के वास्तु में लोग क्या करते हैं मालूम, क्लटर चीजें रखते हैं, भरते हैं। एक अलमारी उसके लिए बना के रखते हैं कि ये काम की नहीं है, वहाँ रख दो, ऐसा मत करो, वो सब निकालो घर के बाहर। ओके, वहां से आपकी एनर्जी डाउन होती है। 1 साल से ज्यादा यूज नहीं किए चीजें, आपको लगता है मैं यूज नहीं करना, प्लीज उसको निकालो, आपको ऐसे ही बहुत हल्का फील होगा। छोटा, सो ये बड़ी वास्तु मिस्टेक है। यस, छोटा अगर कोई आईफोन भी खरीद रहा है, अगर उसके पास पुराना सैमसंग का है और वो सैमसंग बेच दिया, लेकिन चार्जर उसका रखेगा, वो मेरे पास भी पड़े हुए यूज में नहीं है, हटा दो। फोन भी पड़े हुए बंद बहुत सारे, तो हटा देना चाहिए। बंद घड़ियाँ, बंद घड़ी, आप बंद भी चेक करो आज ही कितने फोन आपके घर में बंद पड़े हुए हैं। ओके, कोई यूज नहीं है ना। हाँ, सबके पास नहीं है है तो निकाल। जरा अगर कांच को तड़क भी आ गई तो उसको बदलिए, हाँ, उसको मत रखिए, जो कपड़े नहीं वो एनर्जी इम्पैक्ट होती है। सो दिस इज वास्तु मिस्टेक्स वी आर डूइंग। और नंबर मिस्टेक में भी हमारा नाम करेक्शन करना कर सकते हैं अगर आपके पास ऑप्शन है तो। यस, ओके, नंबर 3 मुझे लगती है सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वास्तु न्यूमरो में, कि आपके घर में जो घड़ी होती है, वॉल क्लॉक, वो रॉन्ग डायरेक्शन में लगी है। कहाँ होनी चाहिए वो नॉर्थ ईस्ट में लगाओ, नॉर्थ में लगाओ। मीन्स आजकल घड़ी भी है ना, अलग अलग शेप्स की आ रही है। जैसे पानी का शेप राउंड होता है,
वो शेप की, हाँ, नॉर्थ में लगाई है। ओके, ऐसा। सो जैसे घड़ी में भी कई कंफ्यूजन होती है ना, रोमन नंबर्स में है या नंबर्स में है या डॉट डॉट है, डॉट डॉट इसमें भी नहीं कोई होने सिलेक्शन चाहिए, होनी नंबर चाहिए? होने चाहिए, रोमन नंबर भी चलेंगे, रोमन नंबर तो बेस्ट है। अच्छा, यस, रोमन नंबर का कॉन्सेप्ट पता है आपको प्रियंका कैसे आया? इंडिया में जब अंग्रेज आए थे तो सबसे पहले रोमन नंबर्स की घड़ी रेलवे स्टेशन पे लगी थी। ओके, बड़ी सी घड़ी जिसमें रोमन नंबर्स लगे हुए थे। रेलवेज पे आज भी होते इंट्रोड्यूस हैं, किया था। आज भी होते आज हैं अब आप रोमन जाके नंबर के। देखो सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होती है? रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन। हाँ, तो जब आप आपके घर में वर्क प्लेस में रोमन नंबर्स की घड़ी लगाओगे तो, और वो भी सही डायरेक्शन में लगाओगे, ओके, तो वो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी, नेम, फेम सब लाएगा, आपका अच्छा समय लाएगा। कौन सी डायरेक्शन है फिर से? नॉर्थ। नॉर्थ एंड इसमें भी आपको कलर का ध्यान रखना होगा घड़ी के। कौन सा होना चाहिए? नॉर्थ में ब्लू कलर है, वाइट कलर है। ओके, अगर आप रेड कलर की घड़ी लगाओगे तो वो एंटी कलर यूज होगा फिर। अच्छा। और जैसे किसी के नंबर्स बिजनेस नहीं में है और वैसी वाली घड़ी नहीं लगानी चाहिए। नंबर्स वाली नहीं, वो डॉट डॉट वाली या कोई ड्राइंग बनी हुई है कुछ? नहीं, Confused प्रॉपर है। वॉच। अच्छा, सो घड़ी के साथ आप थोड़ा देसी रहिए, मतलब नंबर्स वाली घड़ी numbers प्रॉपर या रोमन नंबर्स रोमन नंबर। ओके। सो जैसे बिजनेस में किसी को लग रहा है कि बहुत अच्छा फ्लो नहीं है कस्टमर का आना, मतलब बहुत कम फुटफॉल है, तो वो घड़ी की रेमेडी कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्लॉकवाइज जाना चाहिए उसमें भी। आपका अगर फैक्ट्री में माल आ रहा है, फोर्थ रेमेडी आप कौन सी? थर्ड? हाँ, थर्ड थी, फोर्थ थी, अभी 5 में से मिक्स हो गया। फोर्थ है शायद। हाँ, तो ये फोर्थ रेमेडी। और अगर आपके फैक्ट्री में हाँ, बताइए। अगर आपके फैक्ट्री में माल अंदर आ रहा है और वापस बाहर जा रहा है तो वो क्लॉकवाइज जाना चाहिए। जैसे कि घर में आप यहाँ से जाइए, क्लॉक कैसे घूमती है ये, हाँ, माल अंदर ऐसे आना चाहिए और बाहर क्लॉकवाइज निकलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका फैक्ट्री है, ठीक है, आपके फैक्ट्री में माल आया, रॉ मटेरियल आया, ओके, फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुआ, फिर यहाँ से वो बना पूरा प्रॉपर पैकेजिंग हुई और फिर वहां से बाहर निकला। तो ये क्लॉकवाइज होना चाहिए पूरा एंटी क्लॉकवाइज नहीं होना एंटी क्लॉकवाइज अगर होगा तो काम बनता ही नहीं है, फिर मतलब माल बना हुआ है लेकिन जाएगा ही नहीं। अच्छा, मतलब एग्जिट एंट्री तो वही है, बट जो प्रोसेस का रास्ता है वो क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्लॉकवाइज होना चाहिए। अच्छा, और कोई रिटेल स्टोर है तो? रिटेल स्टोर है तो अभी अपन इसका कुछ नहीं कर सकते, वो तो माल आएगा और बिकेगा। ये बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की बात चल रही है यहाँ पे, कि वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए। ओके, सामान इस तरीके से आना चाहिए, क्लॉकवाइज जाना और बाहर ऐसे निकलना चाहिए। अच्छा, क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्लॉकवाइज होना ओके, लवली। सो एनी अदर मिस्टेक? जैसे कि 1 नंबर वालों को कौन से कलर्स पहनने चाहिए? येलो कलर ज़्यादा पहनना चाहिए, येलो, रेड, ऑरेंज, ये कलर ज़्यादा पहनने चाहिए, ब्लैक अवॉइड करना चाहिए। ओके, एंड नंबर 2 वालों को ऑफ वाइट और पेस्टल कलर ज़्यादा पहनने चाहिए। नंबर 3 वाले को येलो कलर, अगेन ऑरेंज कलर क्योंकि गुरु का कलर है, ग्रीन कलर ये पहनने चाहिए, ओके, ब्लैक कलर इनको भी अवॉइड करना चाहिए। इनका बेस्ट एग्जांपल मैं बोलूँ प्रेमानंद महाराज, हाँ जी, हमारे सबके फेवरेट। हाँ, वो अगर इमेजिन वो येलो ना होके काले कपड़े पहनते तो, पर हम सोच नहीं सकते अभी तो उनको ऐसा। हाँ, है ना, तो वो भी 3 नंबर है। अच्छा, और वो येलो ही पहनते हैं, कुछ तो वजह होगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीती है ना, येलो जर्सी। ब्राजील फुटबॉल में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीती है, येलो जर्सी। चेन्नई सुपर किंग्स। येलो कलर आपको सूर्य का कलर है। मैंगो भी येलो होता है, देखो आम फलों का राजा है येलो। तो येलो कलर आप जितना पहनोगे ना, हमेशा जीत आपकी होगी, चाहे आप कोई भी नंबर हो, एनी नंबर। येलो कलर ज़्यादा पहनो, आपके लाइफ में सक्सेस आपके पीछे आएगी। फॉर ऑल नंबर्स, ऑल नंबर होता है प्रियंका। थोड़े दिन हमारा क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ था बीच में, तो मेरी भी टीम थी, मैंने मैरून टी शर्ट लिया। आई वॉज अ वेस्ट इंडीज फैन, ठीक है। तो इसने पूछा कि येलो क्यों नहीं लिए, तो मैंने बोला दूसरी टीम ले ली। आप यकीन मानोगे, जो येलो जर्सी पहनी है वही जीती है। तो फिर तो सब चाहेंगे कि हम येलो ही ले लें, तो अभी वो नहीं पॉसिबल होता है, तो एटलीस्ट हम हमारे जिसको नॉलेज है वो कर ले, जिनको नॉलेज है अपने येलो कलर ज्यादा पहनो। अच्छा, तो येलो हो गया। नंबर 4 वालों के लिए भी ब्लैक कलर नहीं पहनना है, ब्लू कलर ज्यादा पहन सकते हैं नंबर 4 वाले। ओके, ग्रे कलर पहन सकते हैं नंबर 4 वाले। नंबर 5 वालों को ग्रीन ज़्यादा पहनना है। जितना ग्रीन कलर ज़्यादा पहनेंगे उनकी लाइफ में मर्क्यूरी बैलेंस रहेगा और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी। नंबर 6 वाले वाइट कलर ज़्यादा पहने,
ओके ठीक है। वाइट कलर जितना पहनोगे उतना ही आप लग्जरी को अट्रैक्ट करोगे। तो नंबर 6 वालों के लिए एक स्पेसिफिक कलर है डायमंड वाइट। पहनिए, डायमंड नंबर पहनिए, 6 वाला। ओके यस। ओपल भी पहन सकते हैं। ठीक है। एंड नंबर 7 वाले केतु का नंबर है, ये भी पेस्टल कलर्स पहनिए ताकि आपको थोड़ा वो ओवर Light थिंकिंग colours कम हो। पहने। हाँ, थोड़ा शांत हाँ। रहो, डार्क कलर्स को अवॉइड करो। नंबर Okay. 8 वाले डार्क ब्लू, ब्लैक, ग्रे सारे कलर्स पहन सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली ब्लैक कलर को थोड़ा हेट करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ मत पहनो। बिकॉज क्या होता है कि आपका ऑरा ब्लॉक हो जाता है। ओके ब्लैक कलर किसी और कलर के साथ मिक्स नहीं होता, ये एक अलग सटल कलर है। राइट तो फिर इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मत पहनो। ग्रे कलर पहनो, ब्लू कलर पहनो, और हो सके तो 8 नंबर वाले भी येलो पहनो, आपके भी काम फटाफट बनेंगे। अच्छा एंड फिर आ गया 9, Nine. रेड कलर ज़्यादा पहनो। 9 नंबर वालों के लिए बेस्ट होता है रेड, येलो, ऑरेंज। अच्छा, और ब्लैक किसी के लिए भी ठीक नहीं है? ये मैं पर्सनली, मुझे पसंद नहीं है ब्लैक कलर, बाकी सबकी मर्जी। ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए क्योंकि हमारे जो सातों चक्रास होते हैं और हमारी अपर बॉडी पे जब हम ब्लैक पहनते हैं, लोअर में आप ब्लैक पहन सकते हो, अपर बॉडी की बात चल रही है यहाँ पे। अपर बॉडी में जब चक्रास होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं जब आप ब्लैक कलर ज़्यादा पहनते हो। ओके और पता है कौन से नंबर वाले बहुत ज़्यादा ब्लैक पहनते हैं? वो होते हैं 8 नंबर। शनि उनके पास इतने ब्लैक कपड़े होते हैं, जूते भी ब्लैक पहनेंगे। और हर 8 नंबर वाला मेरा क्लाइंट, जब मैं जूम मीटिंग होती है ना, वो काले कपड़े पहन के बैठा होता है। पकड़ लेते हो आप। तो भाई वो लिटिल ब्लैक ड्रेस को निकाल दो वार्डरोब से, ब्लॉक हो रहा है ऑरा थोड़ा। Yes. ओके, सो लोअर बॉडी पे इट्स फाइन। यस, लोअर बॉडी पे चलेगा। सो जैसे डायरेक्शंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अश्विन जी, कि ये है वो है, ऑल्दो जिसको समझना है वो अच्छे से कर लेगा, बट एक कॉमन एक बड़ा पिक्चर कैसे हो सकता है घर का, कि ये घर में आप मिस्टेक मत करिए मेजर? देखिए प्रियंका जी, आजकल क्या है मालूम, हर लोग क्या बोलते हैं कि यार मेरे घर को मैं है ना ये दीवार पे ये कलर कराऊंगा, ये दीवार पे ये कलर कराऊंगा, बेड के पीछे की दीवार में अलग कलर कराऊंगा। कि मैं, ऐसा नहीं होता है। आप घर को अगर कलर कराएंगे तो सबसे बेस्ट कलर है ऑफ वाइट कलर। ओके ऑफ वाइट कलर हर दिशा में चलता है, उसका कोई दोष नहीं है। अगर वो कोई भी दिशा में रहेगा तो आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। हाँ, अगर आपका कोई बेडरूम आ रहा है साउथ में आ रहा है तो आप उसकी बैकग्राउंड आप रेड रखिए, ऑरेंज रखिए, तो वो आपको काम करेगा। ठीक है। नहीं तो ऑफ वाइट इज अ बेस्ट कलर फॉर फुल हाउस, सेफेस्ट कलर। ओके, तो वो मतलब मिस्टेक्स ना हो उसके लिए आप ऑफ वाइट अपना घर पूरा रख सकते कर सकते हैं। ओके ओके, सो वो हर तरह की अपॉर्चुनिटी, मतलब कोई ब्लॉकेज नहीं आएगा उससे। ओके, वो कलर हर दिशा में चलता है। ओके ओके ओके। सो जैसे फाइनेंशियल मैटर्स में जानना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा जो डायरेक्शन हमारे वेल्थ के फ्लो को रोकती है वो कौन सी है, और हमें कैसे पता चले कि हमारे यहाँ का जो है वो ब्लॉकेज है, कुछ फाइनेंशियल ब्लॉकेज है? वेल्थ की डायरेक्शन के लिए सबसे मेन है आपका साउथ ईस्ट। ओके। अग्नि। अगर आप में फायर नहीं है तो आप कमाने भी नहीं जाओगे। अच्छा। लोग तो फायर होने से सिटी छोड़ देते हैं, नहीं यार मेरे को यहाँ कमाई है, मैं दूसरी सिटी जाता हूँ। जैसे हमारे अमिताभ बच्चन जी है, शाहरुख खान जी है, इनमें फायर था कि कुछ करेंगे, कि पैसों का कारक फायर है। ओके। अगर वहाँ पे कोई दोष है तो आपको कमाई भी नहीं होगी और आपके पास पैसा भी नहीं टिकेगा। राइट। तो दोनों है, देखिए। अच्छा। अगर वहाँ फायर है तो आपको काम करने में अच्छा लगेगा, पैसे आएंगे, टिकेंगे, तो और मज़ा आएगा। ओके ओके। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें, जिनका घर वास्तु कंप्लाइंट नहीं है? अगर वास्तु कंप्लेंट नहीं है, हाँ। अगर साउथ ईस्ट में किचन नहीं है, साउथ से साउथ ईस्ट में आप किचन बना सकते हो, वहाँ नहीं है, तो आप वहाँ पे कोई तांबे के दिए में तिल्ली के तेल से डेली एक दिया लगाओ, या नहीं तो रेड बल्ब लगाओ, सिर्फ इवनिंग अच्छा। तो वहाँ फायर की ऊर्जा हम लोग वहाँ पे पैदा करेंगे, एक्टिव करेंगे। ओके 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 ओके। वो जोन में ज़्यादा रेड कलर यूज़ करो। अच्छा, तो वो आपने फायर एलिमेंट वहाँ ऐड कर दिया। रेड कर्टेन्स यूज कर सकते हैं, रेड फोटो फ्रेम यूज कर सकते हैं। कलर्स भी उतना ही मैटर करते हैं वास्तु में, क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना, वास्तु का नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि तोड़ फोड़, यार नहीं बोला रे बहुत सारे लोग कि यार कौन तोड़ेगा वॉशरूम, कौन तोड़ेगा, अब किचन घर बन चुका है। वो बहुत पुराना वो था। अच्छा। अब आजकल ट्रीटमेंट्स है। ओके।
कि मैं ऑडियंस को बोलना चाहता हूँ कि डरिए मत वास्तु से। हाँ, क्योंकि यही होता है ना कि तोड़वाएंगे आके, बट रेमेडीज है। रेमेडीज है, रेमेडीज है और उसका 100% रिजल्ट आता है। ओके ओके। तो ऐसे अगर वॉशरूम गलत है तो उसकी सही डायरेक्शन क्या होनी चाहिए और रेमेडी क्या होनी चाहिए? देखिए, वॉशरूम की 3 डायरेक्शन सबसे अच्छी है, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। अच्छा, ओके, यहाँ पे आपका वॉशरूम है तो कोई उसको रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और मेन, सबसे मेन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तो हरगिज टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, किचन नहीं होनी चाहिए। इसकी रेमेडी नहीं, इसकी कोई रेमेडी नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका किचन और टॉयलेट है तो प्लीज़ लीव दैट होम और लीव दैट फैक्ट्री। अगर आप उसको डिसमेंटल कर सकते हो तो रहिए वहाँ पे। अच्छा, इतना सीरियस है कि छोड़ दीजिए वो घर? कैंसर तक होता है अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है तो कैंसर तक होता है। दिमाग का भी कोई बीमारी हो सकती है, मानसिक एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग भी होता है। ओके ओके। नॉर्थ डायरेक्शन है आपके अपॉर्चुनिटीज़ की, कुबेर की डायरेक्शन है। अच्छा, जो वास्तु पुरुष रहता है नॉर्थ ईस्ट में उसका सिर रहता है। अगर सिर ही डिस्टर्ब रहेगा अच्छा, तो क्या होगा? ओके ओके ओके। सो जैसे इसकी कोई रेमेडी है ही नहीं और अगर इस डायरेक्शन में नहीं है पर कहीं और है, इधर उधर हाँ तो रेमेडी तो हम रेमेडी करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं और वहाँ पे देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं कि वहाँ किचन है या टॉयलेट है या कोई एंटी कलर है या आजकल कोई भी पेंटिंग ये सब डेकोरेशन के लिए ला के रखते हैं, वो भी मायने रखता है। अच्छा, तो क्या ध्यान रखना चाहिए हमें अपने घर में इंटीरियर करते वक्त? या कई बार हमें कोई पेंटिंग पसंद आती है, हम लाके किसी दीवार पे लगा देते हैं। उसमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके पेंटिंग में सूर्य उदय की अगर कोई पिक्चर है तो उसे लगाइए आप ईस्ट डायरेक्शन में। ओह, अच्छा, ओके। और अगर कोई वाटर फ्लो की है पिक्चर है, जो पानी बह रहा है, नदी है, झरने हैं, उसे लगाइए नॉर्थ डायरेक्शन में। ओके, वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट। ओह, और कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बड़े बड़े पहाड़ है, उसे लगाइए वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज। ओके 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 ओके, लवली। सो जैसे होम का डायरेक्शन हमने समझा फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ, हेल्थ के लिए भी ऐसे आपने कहा कि जैसे वॉशरूम का एक रॉन्ग है जिसमें हेल्थ आपका जाएगा, वो नॉर्थ में बोला ही है। सो रिलेशनशिप के लिए भी होता है, लाइक कपल फाइट्स और इस तरह की चीजें? होता है। अच्छा, रिलेशनशिप के लिए होता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा, अगर कपल का बेडरूम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है हाँ, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ओके, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कपल की फोटो लगाइए तो उनके रिलेशनशिप स्मूथ चलेगा। छोटी अनबन तो होती है, वो नहीं, वो हाँ बड़े फाइट्स, डाइवोर्स तक बात नहीं जाती है। हाँ, मतलब बिल्कुल पट ही नहीं रही है, बस हाँ, साथ में कभी तो खुश ही साउथ नहीं वेस्ट रहते। डायरेक्शन को देखिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर रिलेशनशिप। अच्छा, ओके। तो आपके जैसे जब आप क्लाइंट्स के पास जाते हैं तो कोई ऐसा क्लाइंट आपने देखा जिनके हमने डायरेक्शन ठीक करी या कोई रेमेडीज की तो ड्रास्टिक चेंज आए? क्लाइंट्स की तो बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम हमारी बात करते हैं। हमारा घर पूरा वास्तु ऑस्पिशियस बना हुआ है प्रॉपर, मतलब साउथ ईस्ट में किचन है, नॉर्थ ईस्ट में खुली जगह है, वहाँ पे कुछ नहीं है, सब कुछ परफेक्ट बना हुआ है। ओके, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में कई सालों पहले की बात है, प्रॉब्लम्स आ रही थी। मतलब पैसा तो हम बहुत कमा रहे थे लेकिन वो पैसा टिक नहीं रहा था। ठीक है, और तब ना मैं न्यूमरोलॉजिस्ट थी ना अश्विन वास्तु एक्सपर्ट थे। तब हमारे घर में गेस्ट आए, ओके, और उनको थोड़ा वास्तु का नॉलेज था। उन्होंने, क्योंकि हमारा तो वास्तु से प्रॉपर बना हुआ था और हम कभी हमने सोचा ही नहीं कि हमें किसी वास्तु वाले को बुलाना चाहिए, दिखाना चाहिए। हम तो यही सोचे कि सब कुछ तो बरोबर है, राइट। बट वो आए और उन्होंने हमें बताया कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन जहाँ पे हमारा किचन था, वहाँ पे वो भी प्रॉपर साउथ ईस्ट में जहाँ पे होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे बिकॉज हमारी वॉशिंग मशीन पड़ी थी और वॉश एरिया था, तो वहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है, मतलब किचन है वहाँ अग्नि होनी चाहिए, वहाँ वाटर फ्लो हो रहा है बहुत ज्यादा। तो फिर उन्होंने बोला कि इस वजह से आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा है। तो हम लोग, अभी जब आप प्रॉब्लम में होते हो ना, तो आपको हर कोई जो बोलेगा आपको लगेगा भाई मैं करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। तो उन्होंने हमें बस
सिंपल सी रेमेडी बोल रही थी, वो तांबे के दिए वाली तिल्ली का तेल आपको शाम में सूर्यास्त के टाइम पे रोज लगाना है। मतलब किचन पे रखना है या वॉशिंग मशीन वो के पास वॉशिंग रखना मशीन है? के पास, में, साउथ ईस्ट जहाँ पे डायरेक्ट, पानी जहाँ का पानी का प्रभाव है। अच्छा। तो हमने वो रख दिया, जो सर ने हमको बोला। और हमारा जो एंट्रेंस थी वहां पे हमें व्हाइट कलर की एक पट्टी लगाओ बोले, वो हमने लगा दी। और एक दो छोटी मोटी रेमेडी बताई थी, वाटर फाउंटेन नॉर्थ ईस्ट में लगाने को बोला था, वो हमने छोटा सा नॉर्थ ईस्ट में फाउंटेन लाके लगा दिया। ओके। प्रियंका बिलीव नहीं करोगे, 45 डेज अपॉर्चुनिटीज आई है। 45 डेज में इतनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई, मतलब ऐसे 360 डिग्री लाइफ चेंज हो गई। वाओ। और पैसा एक हमारा बिजनेस था, दूसरा तीसरे बाकी के काम और एक्सपैंड हुआ। और करते 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 उसके बाद में तो अश्विन ने डिसाइड किया कि ये मुझे सीखना है। I mean, कितने लोग हाँ, हैं, मतलब क्या है यार ये, मतलब ये इतने एक दिया मैंने जला दिया तो ये सिर्फ 2-3 हम लोगों ने रेमेडी की और हमारी लाइफ में इतनी चेंज आई, जिसके ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए भी नहीं खर्चा हुआ हमारा। तो और ऐसा तो नहीं कोइंसिडेंट था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, बिकॉज हम लोग सफर काफी टाइम से मेरा बिजनेस भी है, मेरा बिजनेस एकदम डाउन हो गया था, बहुत डाउन हो गया था। तो जैसा लगाया, एक देखिए दवाई खाते ही एकदम आपको है ना क्यूर नहीं होगा, डॉक्टर भी बोलता है कि 3 महीने लेना पड़ेगा, 4 महीने, बट हमने तो इसलिए भी वेट करना दिया पड़ेगा। रोज लगाया था, ये हमने सीरियसली किया था। और जो उन्होंने बोला था वाटर फाउंटेन लाके लगाओ और ये सब कुछ हमने किया था। मतलब थोड़ा बहुत चेंज आता ना, हमारा बहुत सारे चेंजेस आए लाइफ में। हमारे बच्चे बहुत स्पिरिचुअल हो गए लिटरली। जब घर की एनर्जी प्रॉपर होती है ना, बच्चे भी स्पिरिचुअलिटी में गए। मतलब आजकल बच्चों को मंदिर लेके जाना मुश्किल है, राइट। वो घर में बच्चे, क्योंकि वहाँ की एनर्जी अलाइंड है। धीरे धीरे हमको समझ में आया। फिर नहीं, अश्विन ने बोला मुझे तो ये प्रॉपर सीखना, और मुझे, और फिर जब अब आपके क्लाइंट्स की बात बताओ। नहीं, ये बहुत अच्छा है कि आप दोनों ही मतलब यू ऑल्सो नो वास्तु, और आप तो वास्तु एक्सपर्ट हैं ही, बट मिलके जो आप एक क्लाइंट को ट्रीट करते हैं, सो इट मेक्स अ पावरफुल कॉम्बिनेशन। ये वास्तु के क्लाइंट्स को न्यूमरो मैं करती हूँ, मेरे न्यूमरो के क्लाइंट्स का वास्तु ये करते हैं। तो दोनों मिलके सारा एकदम कॉम्बिनेशन। और क्लाइंट की लाइफ में जब हैप्पीनेस आती है ना, तो उससे बढ़कर हमें क्या चाहिए। राइट। एक्चुअल में प्रियंका क्या है मालूम, न्यूमरोलॉजी है इंसान का वास्तु। हाँ। इंसान की बॉडी के नंबर्स चेंज करेंगे तो उसमें वो पॉजिटिव आएगा। और घर का वास्तु मैं करूँगा तो ऑल ओवर घर में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब में पॉजिटिविटी आएगी, सबको इफेक्ट आएगा। सो दिस इज हाउ ये दोनों एक कॉम्बिनेशन है, इनका रिलेशन है आपस में। करना ही चाहिए इंसान को, और घर का दोनों अगर पॉजिटिव रहेगा तो एनवायरनमेंट कैसा रहेगा। और ये चीज भी मैं आपकी स्टोरी से समझ आई कि वास्तु कंप्लाइंट घर बना लिया, अब आपने वहां जाके मशीन लगा दी, तो वास्तु को थोड़ी पता था ये यहाँ पे मशीन लगा दी। हाँ, यहाँ वॉशिंग मशीन लगा आपको कॉन्स्टेंटली अवेयरनेस रखनी पड़ेगी अपनी लाइफ में कि आप क्या एक्शन ले रहे हो, क्या कर रहे हो। और अभी कोई जगह नहीं है आपको वहाँ वॉशिंग मशीन लगानी है, तो फिर आपका तोड़ है, तो वहाँ पे आप ट्रीटमेंट अग्नि का एक एलिमेंट आपने ऐड कर दिया। ओके, जैसे अब वॉशिंग मशीन है, अगर आप वो फायर जोन नहीं है, वो वाटर का एलिमेंट है। अच्छा। तो अगर साउथ ईस्ट में वो पड़ी है तो उसमें क्या करेंगे, या तो नीचे उसके नीचे रेड कलर का है ना कोई कलर मार के वॉशिंग मशीन को रखो, नहीं तो वॉशिंग मशीन को रेड कपड़े से ढको। दैट्स इंटरेस्टिंग। ओके। और हम तो हमारे क्लाइंट्स की जो न्यूमरो वास्तु करवाते हैं हमसे और न्यूमरो करवाते हैं वास्तु की, हम उन्हें पूरी पैम्पलेट, पूरी बुकलेट देते हैं कि अब आपके घर में ये डायरेक्शन है, तो यहाँ पे आप सोफा लगा रहे हो तो ये कलर का लगाओ, ये कलर का कर्टेन लगाओ, इजी है, ये कलर ये वॉल पे होनी चाहिए, यहाँ पे ये। तो क्लाइंट के लिए बड़ा इजी हो जाता है कि चलो अभी मेरे को खोलना है और PDF में से ओके मेरी ये वॉल पे ये लगाना है। अगर मैं मेरा सोफा नहीं चेंज कर सकता तो एटलीस्ट मैं नया कर्टन ला सकता हूँ, नई फ्रेम ला के लगा सकता हूँ, ये बैलेंस हो गया। राइट, डेफिनेटली कलर की एनर्जीज होती है, सो कलर थेरेपी वर्क्स वास्तु में। आप रेमेडी में कलर की भी एनर्जी नहीं है, अगर आप कोई प्लास्टिक का पौधा भी ला के रख रहे हो तो वो बराबर ईस्ट डायरेक्शन में रखिए। ओह, तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत वहमी हो जाए आदमी की यार कुछ कर ही नहीं सकते, वहम की कोई कुछ बात ही नहीं खरीदने है। से पहले भी सोच रहे हैं? नहीं, बट सिंपल है, ऐसा इतना कोई वो नहीं है। अभी अगर आपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ रेड कलर का रख दिया है, जैसे लोगों के मंदिर होते हैं मोस्टली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर होता है, रेड कलर वहाँ पे, क्योंकि वो आप वहाँ की एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हो। वहाँ पे रेड कलर का आपने भगवान जी के नीचे बिछा दिया, माता जी को रेड कलर की चुन्नी लगा दी, फिर वहाँ पे दिन भर दिया जल रहा है अग्नि, तो वहाँ की भी आपने डिस्टर्ब कर दी।
क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन मंदिर की डायरेक्शन है। ओके ओके ओके। बहुत से लोग आजकल जो नए फ्लैट बन रहे हैं वहाँ नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा हट के कोई एंट्रेंस दे देंगे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर नहीं बना सकते। ओके। तो उसे ईस्ट डायरेक्शन में रखिए। अगर रखे हुए तो उसमें येलो कलर का कपड़ा यूज करिए मंदिर में भी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम दिया लगाते हैं, फायर तो वैसे ही बड़ा है। ओके ओके। सो जैसे अननोइंगली हम लोग वास्तु मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं ये थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि अब जो हम अपने अपने घरों में रह रहे हैं वास्तु कंप्लाइंस करा सकते हैं तो कराइए, अगर नहीं करा सकते तो कैसे पहचाने? जैसे मान लीजिए किसी के हेल्थ इश्यूज है घर में बहुत, तो वो क्या चेक करे पहले जाके अपने घर में? हेल्थ इशू के लिए मैंने बोला नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में देखिए, टॉयलेट, किचन, एंटी कलर्स या तो कोई नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज, क्योंकि ये नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट आप नोट करिए कि आपके एक्चुअल घर में में 16 दिशा होती है। ठीक है। 16 दिशा में नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये सबको पता ही है। जो नॉर्थ और ईस्ट है उन बीच में भी है ना दिशाएं निकलती है। ठीक है। मैं ये सबसे मेन कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं लोग, क्लाइंट्स मैप नहीं रखते अपने घर का। हाँ, नहीं होता है राइट। ये मेरे क्लाइंटों को मैं बोलता हूँ कि मैप है, हाँ तो बोलते नहीं सर। तो मतलब भैया कंपास देख के जो वास्तु कर रहा है वो वास्तुकार नहीं है। और लोग करके भी जा रहे हैं, मतलब उनका घर का ना तो नक्शा मांगा नहीं तो आपको दिशाएं कैसे क्लियर हुई? आपको सिर्फ 4 दिशाएं तो दिखेगी। वास्तु सोचते ही सेकंड चीज तो कंपास ही आती है दिमाग में। आपको 4 दिशा दिखेगी, नहीं है। नहीं, कितने वास्तु वाले, इसीलिए फिर लोगों को लगता है सब फ्रॉड है। कितने वास्तु वाले ना नक्शा मांगते हैं, खाली जाते हैं बस वहाँ की एनर्जी चेक करते हैं, वो सब कुछ हो गया, ओके यहाँ पे ये लगा दो, वहाँ पे वो कर दो, महंगी चीजें बता देते हैं, यहाँ पे वो पिरामिड उसके 70,000 दो, 50,000 दो, 1,000-2,000 रुपए की चीज का इतना बड़ा बिल बना के दे देते हैं। क्लाइंट बेचारा परेशान है, इसीलिए तो आपको बुलाया है उसने, और आप उनको इतना बड़ा बिल फाड़ रहे हो। ये एकदम से गलत है, पहले तो ये नहीं होना चाहिए, फ्रॉड है ये। अगर आपके घर पे कोई वास्तु एक्सपर्ट आता है और आपके पास नक्शा नहीं मांग रहा है, बिना नक्शे के कुछ भी बता रहा है, पहले तो ये फ्रॉड है। ओके, क्योंकि उसके बिना तो दिशाएं पता ही नहीं चलेगी, तो रेमेडी कैसे करेंगे? नक्शे से आपको बराबर 16 दिशा मालूम पड़ती है, और 16 दिशा में भी 32 प्रवेश द्वार है, जो पॉजिटिव एंट्री हम बोलते हैं। आप घर में या फैक्ट्री में या दुकान में अंदर आप पूरा वास्तु करा लियो, टॉयलेट को ट्रीट कर लिए, किचन को ट्रीट कर लिए, सब कुछ कलर वो सब, अगर आपकी एंट्रेंस ही पॉजिटिव नहीं है ओके, तो वो भी आपको इम्पैक्ट देती है। तो सबसे पहले एंट्रेंस को पॉजिटिव लाओ। अच्छा, तो पॉजिटिव नहीं है और कैसे करें, उसका क्या होगा? वो ट्रीटमेंट है। जैसे अगर नॉर्थ में 8 प्रवेश द्वार है, ईस्ट में भी 8 प्रवेश द्वार, साउथ में भी 8 प्रवेश द्वार, वैसे वेस्ट में भी 8 प्रवेश द्वार है। अच्छा, हर दिशा में 2-2 पॉजिटिव एंट्रेंस है। N3 N4 बोलते हैं हम लोग। नॉर्थ में N3 N4, ईस्ट में E3-4, साउथ में S3 S4। इनकी कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव एंट्रेंस। मतलब एक एक्सपर्ट को एक बार घर दिखाना पड़ेगा। हाँ, एक्सपर्ट को घर मैप के साथ दिखाना पड़ेगा। ओके, तो वो एग्जैक्ट आपको बोल सकेगा कि ये एंट्रेंस आपकी पॉजिटिव है, आपको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। अदर देन उसके कोई एंट्रेंस इधर उधर हुई तो उसका ट्रीटमेंट होता है। जैसे अगर नॉर्थ में कोई अगर नेगेटिव एंट्रेंस है तो उसके बाहर हम दरवाजे के बाहर हम ब्लू कलर की पट्टी लगा देंगे। ओके, तो पट्टी लगाओ या कलर लगाओ। अच्छा, तो कलर थेरेपी या काफी काम करती है। एल्युमिनियम की स्ट्रिप लगाओ। ओके ओके ओके, वो ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है। सो जैसे मनी फ्लो के लिए कोई ऐसी छोटी रेमेडी है जो हम बताएं और वो कर सके ऑडियंस कुछ? मैंने कहा ना, साउथ ईस्ट में आप दिया लगाइए मनी फ्लो के लिए। अच्छा, एवरीडे? और हाँ, एवरीडे तिल का दिया जला, तिल का दिया, तांबे के दिए में। अच्छा, तांबे के दिए में। और नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका मंदिर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है वहाँ नॉर्थ ईस्ट साफ रखिए, एकदम नीट एंड क्लीन रखिए। वहाँ पे छोटा सा वाटर फाउंटेन लगाइए, उससे अपॉर्चुनिटीज आएगी। जैसे पानी फ्लो होगा वैसे आपको अपॉर्चुनिटीज आते रहेगी। सो नीलिमा जी, आप मुझे ऑफ कैमरा बता रहे थे अपनी ऐप के बारे में कि आप बोल रहे थे कि जो लोग नहीं जाके एक्सपर्ट से मिल सकते, आपने कोई ऐप बनाई है जिससे लोग घर बैठे कुछ उनको मदद मिल सकती है, न्यूमरो और वास्तु दोनों की। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। यस, तो न्यूमरोलॉजी जब मैं करना स्टार्ट किया और सारी चीज़ें, तो कैसा हुआ कि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी करवाई हुई थी। मतलब हमें पता चल जाता है ना, जैसे अब अंजलि के नाम में डबल N है, तो पता चल जाता है कि पूजा के नाम में डबल J है।
तो फिर वो लोग भी हमसे कंसल्टेंसी करवाते थे, तो मैं बोलती थी कि ये तो नाम बिगाड़ दिया आपका, ऑलरेडी सही था, तो इससे गलत हो गया उल्टा। तो ये तो फिर वो बोलते हैं ऐसे है। तो फिर मेरी टीम ने डिसाइड किया कि हमें एक ऐप बनाना चाहिए, ताकि न्यूमरोलॉजी बहुत महंगा होता है, ठीक है, हर कोई नहीं जा सकता, बट अगर समझो किसी ऑटो वाले को भी अपनी न्यूमरोलॉजी चेक करनी है तो कैसे करे। तो हमने फिर एक ऐप डिज़ाइन किया जिसका नाम है न्यूमरोलॉजी 1 ऐप, जिसका टॉर्टोइज लोगो है, और N कैपिटल है और ONE भी कैपिटल है, ठीक है, और गैप नहीं है, न्यूमरोलॉजी 1 ऐप। तो जब ये ऐप कोई डाउनलोड करता है तो उसे 80% इन्फॉर्मेशन फ्री में मिलती है, जिससे अगर आप किसी न्यूमरो के पास जाओगे तो वो बहुत चार्ज करेगा उतना बताने के लिए भी। और उसमें फिर जैसे कि आपको मैरिज कंपैटिबिलिटी चेक करनी है, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आपको चेक करना है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, क्या मेरे इसके साथ आगे कुछ है, मतलब अगर मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ तो मुझे ये चीजें इसकी सहन करनी होगी, मे बी वो 1 नंबर है तो ईगो होगा उसको। मेरा ऐप उनको सारी चीजें डिटेल में बताएगा, उनकी भी डाल दे, डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल दे, यस, हाँ, चेक कर सकते हैं। फिर जैसे किसी की मीटिंग है, कुछ डिसाइड करना है कि कब मिलने जाना है, कोई पर्सनल डे डिसाइड करना है, तो मेरा ऐप में जाके पर्सनल डे वो लोग चेक कर सकते हैं फ्री में, कि मेरा ये काम है, मेरा पर्सनल डे क्या है आज, क्या मैं ये काम करने जाऊंगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। मान लो किसी का पर्सनल डे 2 आता है, तो वो इमोशनली उसको इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, तो उस दिन उसे वो काम नहीं करना है, तो वो बता पाएगा, तो वो मेरा ऐप बता देगा। वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो मेरा ऐप फ्री में बताता है। अच्छा, सो वो आपका एक पर्सनल न्यूमरोलॉजिस्ट हो जाएगा। हाँ, आपकी जेब में, आपकी पॉकेट में आपका पर्सनल न्यूमरोलॉजिस्ट है। आपके लकी नंबर्स, अनलकी नंबर्स, लकी कलर्स, अनलकी कलर, लकी डे, अनलकी डे, जैसे बहुत सारे डाउट्स अभी उनके क्लियर नहीं हुए होंगे, वो सारे मेरे ऐप फ्री में बताएगा। ओके, तो आप जरूर जाके चेक करिए। और अगर उन्हें और चेक करना है कि लेट मी चेक मेरी नेम की स्पेलिंग सही है या नहीं, राइट, भी किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएगा तो पहले तो कंसल्टेंसी चार्जेस लेगा, ओके, फिर वो बताएगा भी नहीं, वो सारी चीजें होती है उसमें, बहुत सारी चीजें होती है। तो मेरे ऐप में सिर्फ 700 रुपीज़ अगर वो पे करेगा तो उसे मेरा ऐप उसका मोबाइल नंबर सही है या नहीं बता देगा, उनका नेम की स्पेलिंग की वाइब्रेशन किस पे आ रही है, अगर सही है तो आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास मत जाओ, आपको मे भी कुछ और करने की ज़रूरत है, आपके नंबर्स ठीक है। बिकॉज क्या हो गया है प्रियंका, अभी न्यूमरोलॉजी इतना मार्केट में वो हो गया है कि जो रिसेंटली सीखे हुए स्टूडेंट है ना वो भी करने लगे, राइट, तो लोगों को लगता है कि चलो मैं इतने बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकता हूँ, मैं इसके पास ही करवा लूँ, और वो नहीं बताएगा आपको कि आपका सही है या गलत, क्योंकि मे बी उसे आता नहीं है, राइट, मे बी वो अगर आपको बता देगा कि आपका नेम सही है तो आप क्लाइंट गया उसका, समझ रहे हो। तो वैसी सारी चीजें हो रही है, हो सकती है, राइट, और होती है। मेरे पास कितने क्लाइंट्स आते हैं जिसके नेम की स्पेलिंग रॉन्ग हुई है, तो ऐप के जरिए आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और हम एक पिज्जा ही 700 का तो खा लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी डाल देंगे आपका, सो दैट आपको अगर डाउनलोड करना है तो आप वहां से, और वो 700 जो पे करेंगे ना, उसके बाद में सिर्फ इतना ही नहीं, वो मुझसे 15 मिनट फ्री में बात कर सकते हैं। ओह ग्रेट, यस, लवली। सो लाइव आप बात कर, हाँ, मैं बात करूंगी उनसे, जो भी उनके क्वेरीज है 15 मिनट्स, मतलब वो 700 भी उनके पूरे वर्थ इट है। 15 मिनट वो मुझसे बात भी करेंगे और उनके पर्सनल डाउट्स के बारे में, और पूरी लाइफ उनको एक मैसेज आएगा फोन पे कि आज का दिन आपका कैसे रहेगा। ओह वाह, लवली। ठीक है, आप जरूर चेक करिए, आपको जाके हम डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल्स डाल देंगे। जी, सो नीलिमा जी, क्विकली कुछ न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस जो आप बताना चाहें जो होने वाला है। यस, जैसे सबको पता ही है कि सोने के रेट तो बहुत बढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है 2027, व्हेन यू ऐड 7 + 2 + 2 तो वो 11 होगा, राइट, जो कि उसको ऐड करोगे तो 2 होगा। तो चांदी के रेट बहुत बढ़ने वाले, इतने बढ़ेंगे, तो अगर जो भी अभी 2026 में सिल्वर खरीद के रखेगा उसके रेट बहुत बढ़ने वाले हैं फ्यूचर में, जो हमने सोचा भी नहीं है, तो ये लोगों को बहुत फायदा होगा। सिल्वर में, सिल्वर के जो भी शेयर्स है उसमें भी बेनिफिट, दो हम लोग शेयर मार्केट को प्रमोट नहीं करते हैं, बट एक जनरल बता रही हूँ, सिल्वर आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, और सोना तो डेफिनेटली बढ़ेगा ही, और मैं तो ये बोलती हूँ हर किसी को थोड़ा थोड़ा सोना लेते रहना चाहिए। है ना। और बाकी तो देश में बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, पॉलिटिक्स में भी ऐसी चीज़ें होगी जो हमने कभी सोची भी नहीं थी, तक बहुत पलट होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें तो है ही है।
बहुत सारे बॉलीवुड के कपल्स, नई जोड़ियां बनेंगी, शादियां होगी, नई नई चीज़ें ये साल होगी, क्योंकि ये पर्सनल ईयर 1 है। ओके। और एक प्रेडिक्शन कि 1 मई को शिवाजी महाराज की मूवी रिलीज होने वाली है, जो शायद हमारा पॉडकास्ट आएगा तब तक हो गई होगी। राइट। तो ये भी बहुत सुपर डुपर हिट होगी, क्योंकि जो 19 फैब शिवाजी महाराज नंबर 1 जिनका सूर्य उनका लोगो था, ठीक है, और सोचो रिलीज भी हो रही है 2026 जिसका टोटल सूर्य का साल, और हो रही है डेट भी 1 में। तो बॉलीवुड भी इतना न्यूमरोलॉजी में बिलीव करता है, यस। और उनके एक्टर रितेश देशमुख, उन्होंने तो खुद ने न्यूमरोलॉजी करवाई गई है। तो ये बहुत सुपर डुपर हिट मूवी जाने वाली है। लवली लवली लवली। सो अश्विन जी, कोई क्लोजिंग कमेंट्स जो आप लोगों को बोलना चाहे कि वास्तु में ये आप करिए और ये नहीं करिए? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि हर कोई अपने घर का और अपने फैक्ट्री का वास्तु कराइए। आपकी जीवन में पॉजिटिविटी लाइए, आपकी जीवन में खुशियाँ लाइए। ये सिर्फ आप घर पे बैठ के नहीं होगा, आपके घर के एलिमेंट्स को सुधारने का होगा। और अगर आप वास्तु एक्सपर्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट अपने घर का नक्शा बनवाइए, और जो हमने पूरे पॉडकास्ट में बोला है उतना भी आप कर लोगे तो आपके लाइफ की 90% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। हाँ, और आज के एपिसोड में हमने बहुत नए नज़रिए से देखा, एक नया पर्सपेक्टिव मिला है कि कैसे हम लोग बात करते हैं ना घर में कि यार अगर गड़बड़ है घर में तो सिर्फ मुझे ही क्यों इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि आपका नंबर उस डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ा एक पर्सपेक्टिव जो हमें आज आपके जरिए पता चला है। सो आपको सारे नंबर्स मिल गए हैं, पैटर्न्स मिल गए हैं, डायरेक्शंस मिल गई हैं आपके नंबर की। आप इसको नोट डाउन करिए और जाके अपने घर में, अपने ऑफिस में देखिए कि क्या गड़बड़ है, और आपको पता चल जाएगा कि शायद बिल्कुल ठीक बात हो रही है। तो आके ज़रूर बताइएगा, और आप आगे क्या एपिसोड्स देखना चाहेंगे ज़रूर लिखिए। एंड इफ़ यू वांट कि हम न्यूमरोलॉजी का एक पूरा अच्छे से इलेबोरेट पॉडकास्ट करें और एक वास्तु का भी करें तो ज़रूर कमेंट करिए। वी विल इनवाइट अगेन। नीलिमा जी को भी करेंगे इनवाइट, अश्विन जी को भी करेंगे। नीलिमा जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अश्विन जी, बहुत ही नया नजरिया आपने दिखाया है। आपने बुलाया, हमको बुलाया। थैंक यू। आपने इस कॉन्वर्जेशन को यहाँ तक सुना है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पसंद आया होगा, आपकी मदद किसी ना किसी तरीके से ये कंटेंट कर पाया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इन्हें उन लोगों के साथ जहाँ आपको लगता है कि ये कंटेंट उनकी भी हेल्प कर पाएगा। प्लीज़, इट्स अ वेरी बिग गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ अस, इट मैटर्स अ लॉट। आपके लिए ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए, हमारी टीम के लिए ये बहुत मैटर करता है। Thank you so much.